अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जो रात के बचे हुए चावलों का नाश्ता बनाया था। तो मैंने भी रात को चावल बनाए थे, तो वो थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कैसे बनते हैं। फिर मैंने फ्रिज में से चावल निकाले और उसे मिक्सी में पीसने के लिए रख दिए। अब इसे पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं धीरे धीरे पीस रही थी क्योंकि चावल थोड़े उबले हुए थे। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मिक्सर थोड़ी ख़राब हो जाए। तो मैं इसे धीरे धीरे पीस रही थी और ये जो पूरी तरह पिस जाए। फिर मैंने देखा, लो मैं अब देखती हूँ उसे कि ये कैसे पिसे हैं। तो ये पिस गए थे अच्छे से। तो मैंने सोचा थोड़ा सा और पीस लेती हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से पीसने थे उतने अच्छे से नहीं पिसे थे। फिर ये थोड़ी देर मैंने और चलाया और ये सही से पिस गए और ज़्यादा चल भी रही थी मशीन। क्योंकि ऐसा है ना कि चावल थोड़े उबले हुए थे तो अजीब से हो जाते हैं, वो थोड़े चिपचिपे टाइप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। फिर मैंने देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से पीस लिए और ये किस तरह से दिख रही है, तो इस वजह से पिस नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इसे निकाल लिया और इसे मैंने सोचा कि चलो आज कुछ नया ट्राई करके अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ कि आज मैंने नया नाश्ता बनाया है, तो वो बताएंगे कि कैसा बना है। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल दिया। फिर इसमें थोड़ी सी मैंने सूजी डाली, जो उसमें वीडियो में बताई थी कि सूजी डालना है जिससे ये थोड़े सही हो जाएंगे। और पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, तो मैंने इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। और मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी मिलाई और सूजी मिलाने के बाद मैंने इसमें प्याज मिलाई थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च मिलाई। क्योंकि हरी मिर्च और प्याज का थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़े अच्छा लगता है। और जब मैंने डाल ली थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ शायद अच्छा बनेगा, ये नहीं बनेगा, मगर उम्मीद थी कि अच्छा बन जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा चावल नहीं लिए थे। और फिर ये बाद में मैंने लाल मिर्च डाल दी। और लाल मिर्च डालने के बाद आप, अगर आपके नमक के चावल हैं तो आप नमक का यूज मत करें। और मैंने जो चावल के जो रात को बनाए थे वो बॉयल किए थे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसे चला लूँगी। तो मैं अब इसे मिलाने लगी थी, तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे बनेंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा गीले लग रहे थे और चिपचिपे लग रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे बनेंगे। मैंने कहा चलो ट्राई तो करना है, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है, और ट्राई करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा वक्त ही तो लगेगा, चलो करके देख लेते हैं। तो वही मैं कर रही थी और मुझे ज़्यादा भी नहीं बनाना था, क्योंकि अगर ख़राब हो गए तो कोई खाएगा नहीं, बच्चे भी नहीं खाते हैं। अगर ख़राब हो जाए तो कोई बच्चे भी नहीं खाते, तो इस वजह से मैं थोड़ा ही बना रही थी और उम्मीद कर रही थी कि अच्छा बन जाए। मगर इससे लग रहा था कि मेरे हाथ बहुत चिपचिप कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक प्याली में ऑयल लिया और ऑयल मैंने अपने हाथों पे लगा के इसे रोल करना शुरू किया। जैसे कि उस वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा ऑयल लेकर आप इसे अपने हाथों पे ऐसे रोल बना लेने हैं। तो मैंने छोटे छोटे रोल बना लिए, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए क्योंकि सेकने में दिक्कत आ जाती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से ये रोल बना लिए हैं। अब इसी तरह से मुझे बाकी जो बचे हुआ जो भी मिक्सर है इसका सबका रोल बना लेने हैं। तो मैंने रोल बनाने हैं, छोटे छोटे रोल बनाए। और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं कच्चे नहीं रह जाएं अंदर से, क्योंकि थोड़े उसमें वीडियो में इसी तरह से बताया कि तो ऐसे ही बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो बना के देख लेते हैं, कच्चे रह जाएंगे तो मैं क्या करूँगी बाद में, वो बात का सोचूंगी, पहले अभी बना कर देख लेती हूँ। ऐसा होता है ना, जब हम पहली बार कोई चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो थोड़ा हमें डर लग रहा होता है कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। मगर मैं जब पहली बार ट्राई करती हूँ तो थोड़ा कम का ही करती हूँ, और ख़राब भी होगा तो थोड़ा कम होगा। तो मैंने थोड़े से ही चावल लिए थे और बाकी चावल मैंने उठा कर रख दिए, क्योंकि मुझे लगा अगर अच्छा बनेगा तो मैं शाम को उनके लिए और बना दूँगी। तो ये मैं छोटे छोटे रोल बना रही थी और इस जो भी मिक्स है मेरा, इसके मुझे छोटे छोटे ऐसे ही रोल बना लेने हैं। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल भी गरम करने रख दिया था, जब तक मैं रोल बनाऊंगी, और जब तक तो कढ़ाई में तेल भी गरम हो जाएगा। तो ये मैंने सारे देखा, सारे जो भी मिक्स था उसका मैंने सारे के रोल बना लिए हैं। और तब मेरे ज़्यादा रोल नहीं,
6-7 रोल या 8 रोल करीब बने थे। तो मैंने सोचा चलो अब ये इतने ही से ही ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने एक तरफ जो कढ़ाई में तेल गरम करने रखा था वो भी गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी और देखूँगी ये कैसे सिकते हैं। तो पहले मैं इसे चला लेती हूँ कि ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो फिर मैंने इसमें ये डालना शुरू करें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इन्हें डाला तो ये बिल्कुल भी फटे नहीं, अच्छे से सिक रहे हैं। और जैसे कि होता है ना, जब हम पहली बार कुछ चीज़ ट्राई करते हैं और जिसमें सूजी मिला देते हैं तो थोड़ा वो फटने का डर रहता है कि कहीं तेल हमारा ख़राब ना हो जाए। मगर ये ऐसा नहीं हो रहा था, ये आराम से सिक रहे थे। और मैंने सोचा चलो अब इसे ट्राई करते हैं। और इस वजह से मैंने इसे ज़्यादा जल्दी नहीं सेका, क्योंकि ये थोड़े रॉयल टाइप थे। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बीच में से थोड़े कच्चे से रह जाएं। तो मैंने पहले तो थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करा, फिर बाद में मैंने हल्का कर दिया, क्योंकि ऐसा है थोड़ा हल्के पे सेक लूँगी तो अंदर तक जो भी है हमारा वो सिक जाएगा। तो बस मैं यही तो फिर मैंने इसे चला के देखा तो मुझे लगा कि ये नीचे चिपक रहे हैं। तो फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं इसे ज़बरदस्ती चलाऊंगी तो ऐसा होगा ये सारे नहीं है, फट जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इसे ऐसे ही थोड़ी देर सेकने देती हूँ और गैस के जो फ्लेम है वो थोड़ा मीडियम कर देती हूँ। तो फिर मैंने यही किया, मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया और देखो थोड़ी देर बाद ये अच्छे से सिकने लगे। अब ये सिकने लगे, मैंने सोचा चलो जब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ तो और इन्हें सिकने देती हूँ। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने इसे धीरे आंच पर रख दिया ताकि ये आराम से सिकते रहें। क्योंकि ऐसा होता है जल्दबाजी में हम सेक लेते तो ऊपर की जो परत होती है वो तो सिक जाती है, मगर नीचे जो अंदर रह जाता है वो नहीं सिक पाता। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए कच्चापन आता है तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और चावल थे तो अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने इसे थोड़ा कम पर सेक लिया और मैंने इसे कम से कम 15 मिनट तक सेका। और फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा। फिर आकर मैंने देखा 15 मिनट के बाद तो ये अच्छे से सिक गए थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, मगर खाने में भी पता नहीं था कि ये कैसे बने हुए हैं। तो खाने के लिए सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ही ट्राई करवाऊँगी, उनको ही पूछूँगी कि कैसे बने हैं। तो अगर वो पास कर देंगे तो इसका मतलब ये अच्छे बने हैं। तो मैं जब ये सीख गए तो मैंने गैस बंद कर दी और इनको निकाल लिया। निकालने के बाद मुझे लगा ये काफ़ी अच्छे से सीख गए हैं और अच्छे भी लग रहे थे देखने में। देखे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब ये खाने में कैसे होंगे उसका कुछ पता नहीं। तो फिर इसे मैंने क्या किया, एक प्लेट में रखा और थोड़ा सा केचप निकाला। अब मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी तो मैंने उनसे कहा ये ट्राई करके बताओ कैसे बनी है। तो जब उन्होंने ट्राई किया तो वो कहने लगे बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और ये तुमने कैसे बनाए हैं। तो फिर मैंने कहा आप खाओ और बताओ कि कैसे बने हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और नाश्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है और टमाटो केचप के साथ और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बस यहीं तक मेरा